मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकंसीडरेशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि रिकंसीडरेशन सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इस प्रोसेस के बारे में बताया था कि कैसे अगर आपकी रिफ्यूज़ल आती है तो आप एक रिकंसीडरेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज कर सकते हो। उसके बाद में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आए, बट आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिकंसिडरेशन प्रोसेस है क्या। दोस्तों, जब आप अपनी फाइल को सबमिट करते हैं, वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, उसके बेस पे आपका जो है रिजल्ट देता है। ये अप्रूवल भी हो सकती है, रिफ्यूज़ल भी हो सकती है। बट यहाँ पे क्या सिनेरियो है, जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हम रिफ्यूज़ल के बारे में नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे अप्रूवल ही आएगी, और उसी माइंडसेट के साथ हम अपने रिजल्ट का यहाँ पे वेट करते हैं। बट होता क्या है कि जब हमारी ये रिफ्यूज़ल आ जाती है तो यहाँ पे मन उदास होता है, क्योंकि हमने तो अप्रूवल की यहाँ पे सपने देखे थे, है ना। और ये हक भी है, और ये होनी भी चाहिए। देखो, हर किसी की अप्रूवल हो, हर कंसल्टेंट यही चाहता है कि जो कोई भी वो फाइल लगा रहा है तो उसकी यहाँ पे अप्रूवल आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हो सकता, है ना, अगर हम प्रोसेस को फॉलो करें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तब आप रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करते हो। रिकंसिडरेशन क्या करेगा, वीज़ा ऑफिसर को इंटीमेट करेगा कि जी ये फाइल है, ये यहाँ पे रिफ्यूज़ल आई है, बट जो एप्लीकेंट है उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट रेज की है कि इस फाइल को दोबारा चेक किया जाए। वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को दोबारा चेक करेगा, डॉक्यूमेंट के साथ मैच करेगा। अगर आपने कोई जस्टिफिकेशन दी है, वो जस्टिफिकेशन को देखेगा, आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, फिर वहाँ पे अपना डिसीज़न देगा। अगर वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि सच में जो डिसीज़न है वो किसी एरर की वजह से, किसी गलती की वजह से यहाँ पे जो एप्लीकेंट को मिला है, तब वो क्या करेगा, वो उस डिसीज़न को कैंसिल करेगा, यानी कि आपके रिफ्यूज़ल को कैंसिल करेगा। आपकी अप्रूवल लेटर वहाँ पे आपके पोर्टल में अपडेट कर देगा, यानी कि आपको जो पीपीआर है वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है। सुनने में, समझने में काफ़ी आसान लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। हर किसी को रिकंसिडरेशन पे अप्रूवल नहीं मिलती। काफ़ी कम चांसेस होते हैं जहाँ पे रिकंसिडरेशन वर्क करता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये वर्क करेगा कैसे। मान लीजिए कि आपने फाइल लगाई, आपने जब डॉक्यूमेंट को सबमिट किया, है ना, तो आपने हर एक डॉक्यूमेंट को सबमिट किया। मान लीजिए कि आपने कवर लेटर भी लगाया, आपने लेटर ऑफ इंटेंट भी लगाया, आपने जो इनविटेशन लेटर था वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करके लगाया। मान लीजिए कि अगर आपने होटल बुकिंग पे फाइल लगाई तो आपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाए, किसी भी तरह का कोई फेक डॉक्यूमेंट अपनी प्रोफाइल में नहीं लगाया। प्रोफाइल आपकी अच्छी है, आपकी काफ़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है, आपकी स्टेटमेंट मैनेज है, आपकी आईटीआर डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, टाइज डॉक्यूमेंट अच्छे हैं। मान लीजिए कि आपके सारे के सारे, यानी कि 100% डॉक्यूमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तब दोस्तों आप रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करो। अप्रूवल के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ है, जब तक आप खुद ये श्योर नहीं हो कि आपने खुद अपनी फाइल अच्छी लगाई है, तब दोस्तों आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने अपनी फाइल में गलतियां की, मान लीजिए कि आपने कवर लेटर नहीं लगाया, आपने सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, मान लीजिए कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपने गलतियां की, मान लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट है उनकी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, ब्लरी डॉक्यूमेंट्स थे, है ना, आपने मोबाइल से स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो वीज़ा ऑफिसर पढ़ ही नहीं पाया। तो दोस्तों, रिकंसिडरेशन काम कैसे करेगा, ये तो यहाँ पे फेल हो जाएगा ना, रिफ्यूज़ल आ जाएगी। आपको रिकंसिडरेशन के लिए जब भी अप्लाई करो, जब भी आप इस सिस्टम में जाना चाहो, जब आप इंटीमेट करो वीज़ा ऑफिसर को, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करो कि कैसे आपने डॉक्यूमेंट को लगाया था, कैसे अपनी फाइल को रिप्रेजेंट किया था, कौन से पोर्टल में फाइल लगाई थी, क्या पर्पस था, क्या उसकी डेट जो है वो निकल तो नहीं गई, क्या आपने इनकेस अगर इन्विटेशन लगाया था, क्या आपने इन्वाइटर के डॉक्यूमेंट को साथ में सबमिट किया था, क्या आपका इन्विटेशन लेटर फॉर्मेट में था, क्या आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक फॉर्मेट में थे, सीक्वेंस में थे, वीज़ा ऑफिसर को समझ आए या नहीं आए। अगर आप यहाँ पे श्योर नहीं हो, रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई ना करो। यहाँ पे आपको रीअप्लाई करना चाहिए वीज़ा के लिए। अगर वहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ होगी तो रिकंसिडरेशन का कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे अप्रूवल आ जाए। बट हाँ, अगर आपके पास सॉलिड रीज़न है कि जी मेरी प्रोफाइल बिल्कुल ठीक थी, मुझे 101% अपने ऊपर यकीन है, अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यकीन है, अपने प्रोसेस के ऊपर यकीन है, तब आपको रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जो शायद ये समझते हैं कि हमारा ये हक है कि अगर हमारी रिफ्यूज़ल है तो हम सबसे पहले रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों, ये सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। अगर ऐसे काम करता तो यहाँ पे हर किसी की रिफ्यूज़ल के बाद अप्रूवल आ जाती। आप रिकंसिडरेशन
तब अप्लाई करो जब आप बिल्कुल 100% श्योर हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश की कि ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट काफ़ी मुश्किल है, समझना इसे मुश्किल है। इसका अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तब भी ये मुश्किल है, क्योंकि आप अपनी फ़ाइल में गलतियाँ नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो किसी को नहीं पता होता। हर किसी एप्लीकेंट को अपने डॉक्यूमेंट सबसे अच्छे लगते हैं, बट हाँ, आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएट कर सके, उनकी वैलिडेट कर सके, और फिर आपको वो बता सके कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या गलती हैं। क्या आपको रिकंसिडरेशन के लिए जाना चाहिए या आपको रीअप्लाई के लिए जाना चाहिए। अगर दोस्तों अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।